हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण डिपार्टमेंटल अकाउंटचा प्रॉब्लेम नंबर 17 जो तुमच्या सेट मध्ये दिलेला आहे तो सोडवायचा आहे. पहा, मी अगोदर प्रॉब्लेम वाचतो. आपण सुरुवातीला ऍडजस्टमेंटच्या नंबर्स लिहूया, त्यामुळे मला प्रॉब्लेम सोडवता येईल. Ram and Sons have two trading departments A, B and C. From the following details, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 30th of June 1987. Opening stock department wise दिला आहे, purchases, sales, wages, क्लोजिंग स्टॉक. आता आपण ऍडजस्टमेंटचे नंबर लिहूया. ऍडजस्टमेंट नंबर 1 सॅलरीज ॲज पर पेरोल, सॅलरीवर नंबर A द्या. ऍडजस्टमेंट नंबर 2 अपॉर्शन ऍडव्हर्टाइजमेंट, ऍडव्हर्टाइजमेंटवर B द्या. कॅरेज इज in proportion to purchases and miscellaneous expenses, carriage वर number C लिहा आणि miscellaneous expenses खालून लास्ट वन आहे त्याच्यावर C लिहा. रेंट वर D, इन्शुरन्स वर E, डिलिव्हरी व्हॅन, डेप्रिशिएशन ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन वर F आणि इन्शुरन्स त्याच्यावरच आहे ई, इन्शुरन्स ई लिहा. आणि जी जो ऍडजस्टमेंट आहे, द मॅनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट इज एंटायटल्ड टू अ कमिशन ऑफ 10%. याचा नंबर नसतो. एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ड्रॉ करा. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, त्यामध्ये डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, टोटल, पर्टिक्युलर्स, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी आणि टोटल ड्रॉ करा. आता आपल्याला डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मध्ये काही एक्सपेन्सेस आणि इन्कम्स डिपार्टमेंट वाईज दिलेले असतात, तर काही हे कॉमन दिलेले असतात. जे डिपार्टमेंट वाईज दिले त्यांना आपण ॲज इट इज लिहितो, म्हणजे कॉमन दिलेले आहे त्यांना सांगितलेल्या ऍडजस्टमेंट प्रमाणे अपोर्शन करतो. त्यासाठी अगोदर आपल्याला काही रेशो काढावे लागतील. बघूया. यामध्ये एक आपल्याला अवरेज स्टॉक काढायचा आहे. पहा, एक average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Department D, opening stock 2000, Department C, opening stock 5000. Closing stock, Department B 3000, closing stock, Department C 4000. So total will be divided by 2, 5000 divided by 2, that is 2500, whereas 9000 divided by 2 is equal to 4500. So ratio will be 2500 is equal to 4500. 5 5 are 25, 5 9 are 45, 5 is to 9.
एवरेज स्टॉक का रेशियो है 5:9। अब हम प्रॉब्लम करेंगे वन बाय वन। देखो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाइज दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 2000, डिपार्टमेंट बी 5000, टोटल इज 7000। Purchases, to purchases, department A 10,000, department B 25,000, total 35,000। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स डिपार्टमेंट ए 20,000, डिपार्टमेंट बी 40,000, टोटल इज 60,000। वेजेस, वेजेस 4,000, 6,000, टोटल 10,000। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,000, 4,000, टोटल इज 7,000। देखो यहां तक उसने जो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, इनके डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज दिए, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज लिखना है। उसके बाद कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए हैं और उनको अलोकेट करने के लिए एडजस्टमेंट्स बताए, जैसे कि सैलरी। देखो सैलरी एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरी एज पर payroll record amounted 800 to B and 1200 to C. To salaries, ये हमें उसने रेशियो दिया है 800 B को और 1200 C को एज पर एडजस्टमेंट नंबर 8। कैरेज आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो कैरेज एज पर एडजस्टमेंट नंबर C ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स का रेशियो देखो, सेल्स है 20,000 40,000, यानी कि कैरेज एडजस्टमेंट दिया, देखो कैरेज इन प्रोपोर्शन टू परचेस एंड कैरेज परचेस के रेशियो में, तो परचेस का रेशियो है 10,000 एंड 25,000, 10,000 and 25,000, so 2:5 carriage in the ratio of 2:5 purchases के रेशियो में carriage, so 200 and 500। कैरेज के बाद एडवर्टीजमेंट का रेशियो दिया है उसमें B, apportion advertisement equally having 1:1 to advertisement as per adjustment number B 1:1, 200 total 400। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू रेंट के लिए रेशियो दिया है उसने सेल्स रेशियो एडजस्टमेंट नंबर D, रेंट इज to be split up in proportion to floor space occupied, department B 25 square meter and department C 50 square meter, यानी कि 25:50 यानी कि 1:2। रेंट 1:2 रेशियो,
600 to 200, 400, 600. Depreciation on delivery van. देखो depreciation on delivery van एडजस्टमेंट नंबर F में उसने क्या बताया? Depreciation of delivery van is to be divided on the basis of number of packages delivered. Department B 4,000 packages, Department B C 10,000. यानी कि 4:10 यानी कि 2:5. Depreciation on delivery van. Depreciation on delivery van 2:5. 700, 200, 500. Sorry. 200, 500, total is 700. Insurance premium. देखो एडजस्ट नंबर E. Insurance premium on the basis of average stock. Average stock का हमने रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट किया था 5:9. Insurance premium. Insurance premium 5:9. 148. 140 को डिवाइड करो 50 and 90. Insurance premium. Last, miscellaneous. Miscellaneous adjustment number C. Miscellaneous expenses are in proportion to sales. Sales का proportion है 1:2. Miscellaneous expenses 1:2. 300 है 100, 200, 300. अब देखो हम एडजस्टमेंट चेक करेंगे. ट्रायल बैलेंस में जो कुछ दिया था, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया था? ट्रेडिंग रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. ये डिपार्टमेंट वाइज दिया था, हमने डिपार्टमेंट वाइज लिख दिया. कुछ कॉमन एक्सपेंसेस थे, कॉमन एक्सपेंसेस को हर एक्सपेंसेस के उसमें एडजस्टमेंट दिया था, डायरेक्शन दिए थे कैसे एलोकेट करना है, तो सब हमने एलोकेट किए. अब हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट रही है क्या. एक नंबर की एडजस्टमेंट थी सैलरी पर, हमने सैलरी का एलोकेशन किया. 2 नंबर का एडवर्टाइजमेंट पर किया. 3 नंबर का कैरेज पर किया. 4 नंबर का रेंट. ओके. 5 नंबर इंश्योरेंस. 6 नंबर दैट वाज delivery and depreciation. और जी है the manager of the department is entitled to a commission of 10% on net profit before charging such commission. तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब टोटल करो. क्रेडिट टोटल डिपार्टमेंट बी 23,000, 44,000, 67,000. 23,000, 44,000 and 63,000. To gross profit carry down. ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. 23,000 में से 16,200 लेस किए 6,800. और 44,000 में से 37,000
36,500. 36,500 less करो, it will come 7,500. और ये टोटल कितना आना चाहिए? क्रॉस वेरीफाई किया तो 14,300. ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,800, 7,500, 14,300. अब हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करना है. रफ में प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करना है. 7,500, 14,300. अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट की 6,800 में से ये लेस करो. 6,800 में से लेस करो. देखो वो आता है डिपार्टमेंट डी का प्रॉफिट आता है 6,800 में से. 6,800 में से ये लेस करो. प्रॉफिट विल कम 5,250. तो मैनेजर कमीशन is equal to net profit before commission into 10%. So department A का net profit है before charging his commission 5,250, 5,250 into 10%, 525. Like that. डिपार्टमेंट सी का प्रॉफिट फाइंड आउट करो. डिपार्टमेंट सी का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है 7,500 में से. लेस करो. 7,500 में से लेस किया 1,200, 1,400, 1,800, 2,000, 2,590, 2,590. 2,590 लेस करो. That will come डिपार्टमेंट सी 4,910. 4,910 into 10% equal to 491. This is to manager's commission to outstanding manager commission. $525 और 491 दोनों टोटल करो 9144 1016 1016. अब नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. 14,300 में से लेस करो तो नेट प्रॉफिट ये आता है 4,725, 4,490 and 9,144. 9,144. या प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय केलं? त्याने दिलेल्या डायरेक्शन्स नुसार एक्सपेन्सेस अलोकेट केले. कॅरेज हे परचेसेस च्या रेशोमध्ये अलोकेट केलं, तर ट्रेडिंगला डेबिट केलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं यामध्ये मॅनेजर्स कमिशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमिशन. हे फाइंड आउट करताना आपण अगोदर नेट प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला. डिपार्टमेंट बी चा 5,950, डिपार्टमेंट सी चा 910, त्याच्यावर 10% कमिशन घेतलं. ते प्रॉडक्ट अशा डेबिटला दिलं. त्यानंतर